रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, आबू का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और आज हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं, अगर उनके बारे में आप सुनेंगे तो आपको जीवन में कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो जरूर मिलेगी, ये गारंटी है, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। और अगर आप एक महिला हैं तो आप बिल्कुल ही ये इंटरव्यू मिस मत कीजिएगा। मैं बात कर रही हूँ विजया पंत तुली माउंटेनियर की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है। दोस्तों, यही तो बात है, ये प्रोफेशन, पैशन और उनका नाम भी बन गया। वैसे वो मधुरिमा तुली जी की मदर भी हैं, जो कि एक बहुत ही जानी मानी प्रख्यात अभिनेत्री हैं। और विजया जी को अवार्ड मिले हैं, अभी रिसेंटली कई अवार्ड्स मिले हैं। वैसे इस्कॉन टेम्पल शीला प्रभुपाद सम्मान उन्हें दिया गया। उनका प्रोत्साहन, उनका दर्जा जो है, उपाधि है, उसे और ऊंचा हमें भी करना है, क्योंकि उनसे सीखते जाना है और महिला शक्ति को बढ़ाते जाना है। न्यूज़पेपर में भी कई आर्टिकल्स उस जमाने में भी आए, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस हस्ती से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। विजया जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत, और बहुत खुशी है मुझे कि आपने मुझे बुलाया रेडियो मधुबन। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं जी। विजया जी, उस जमाने की बात करें, मतलब अभी भी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बहुत कुछ करना बाकी है, पर उस समय ना सोशल मीडिया था, ना इतना अपॉर्चुनिटीज थी। उस समय माउंटेनियर जैसे प्रोफेशन को अपनाना या उसमें कुछ करना, कहाँ से ये जन्मा आइडिया आपके मन में, कहाँ से वो आपको प्रेरणा मिली? असल में शायद मेरा जन्म ही घूमने के लिए हुआ जी। मैं जब बहुत छोटी थी तभी से मेरे को घूमने का बहुत शौक था। और मेरे माँ पिताजी अलग अलग जगह टीचर थे उत्तराखंड में जी। तो कभी हम माँ के साथ, कभी पिताजी के साथ। स्कूल भी पिताजी लोगों का था, माँ का था, तो पढ़ते भी वही थे अपने। पर हर जगह ट्रांसफर हुआ उत्तराखंड में, तो एक तो वो हम बहुत मजा आता था घूमने का। फिर बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ उत्तरकाशी जी। और हम लोग श्रीनगर गढ़वाल के हैं, लेकिन अब उत्तरकाशी में बस गए हैं। तो उत्तरकाशी में तो वहाँ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है जी। तो मेरे साथ वहाँ के कर्नल की लड़की पढ़ती थी। अच्छा। तो हम देखते थे कि ये लोग उठा के जाते हैं, कहाँ जाते। 8th की बात है, ये क्लास 8th की बात जी। तो क्लास 8 से मेरे अंदर ये कीड़ा लग गया था कि नहीं, मुझे तो इसी में जाना है, घूमने जाना है, घूमने जाना है। और सपने में देखा करती थी कि हवाई जहाज में उड़ रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, पहाड़ों में जा रही हूँ, ये सपने में देखा करती थी। मतलब जो बचपन होता है, ऐसा अच्छा बचपन होना चाहिए ताकि सपने अच्छे हों, है ना। तो फिर उसको देखती थी, तो उसको मैं कहती थी कि मुझे भी जाना है। तो लेकिन उसमें 8th में तो जा नहीं सकते थे। लेकिन उसके साथ हम सारे कर्नल थे, आर्मी वालों का जो कैंप था, वह हम फिल्म खूब देखते थे माउंटेनियरिंग की। इसके जो बैरक जैसा बना होता है ना, उसमें फिल्में दिखाई जाती है आर्मी वालों को। अच्छा। तो उसमें हम लोग फिल्म खूब देखते थे। तो फिर मेरे को और शौक चढ़ता गया, मैं आर्मी के वालों जैसे बनती गई। मतलब मुझे लगता था मुझे भी फौज में जाना है बस। अब जब मैं BA में पहुंच गई तो मेरा वो बरकरार रहा शौक कि मुझे जाना है। और तो मैं अपने जो साथी लड़कियां होती थी, जो हम पहले गर्ल्स में पढ़ते थे, लड़के तो नहीं होते थे, तो हम सारी लड़कियां, मैं कहती थी चलो वहाँ चलेंगे, उस चोटी पे, वहाँ तो चोटियां ना, हम खूब जाते थे। उसी समय आपका इतना उमंग था। खूब जाते थे उनके साथ, खूब मैं ले जाती थी सबको, सब मेरे पीछे चल भी पड़ते थे। अच्छा। और खूब घूमते थे जी। अब जब मैं BA में थी तो मैं स्पोर्ट्स चैंपियन रही अपने कॉलेज की जी। तो गर्ल्स के लिए सारे खेल में निकलना एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं सारे खेल में फर्स्ट आती थी, तो मुझे वहाँ पे वो बना दिया था कैप्टन। अच्छा। एक अकेली लड़की में सारे लड़कों के बीच में कैप्टन क्या बात बनी हुई। तो फिर सुंदरलाल बहुगुणा जी, चिपको आंदोलन वाले जी जी जी, तो उनको आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने देखा कि ये लड़की इतना खेल में, रिलेटिव हमारे घर में आते थे, तो उन्होंने कहा कि तू इसमें चली जा कोर्स में। मैं तो जैसे मतलब मांगी भी मुराद मिल गई। माउंटेनियरिंग कोर्स। हाँ, माउंटेनियरिंग कोर्स, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है ना उत्तरकाशी में जी। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी तो बहुत नामी उस समय, वो पेड़ों से चिपके, जिसकी आवश्यकता अब भी है कि ऐसे लोग आए और पेड़ों से चिपके, है ना। तो वही मैंने कहा मामा जी लेकिन फीस कौन देगा, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा थी। और माँ पिताजी टीचर जी। तो अगर टीचर है तो टीचर कहाँ से इतना ज्यादा नहीं कर सकते। पर भले ही माँ पिताजी टीचर थे, लेकिन उस समय ना के बराबर पे होती थी टीचर की। तो मैंने कहा टीचर है तो वही इतना पैसे नहीं मामा जी, हम लोग मैं नहीं जा पाऊंगी। मामा जी ने कहा तो चिंता मत कर, चल पहले तेरे पिताजी को मनाते हैं। तो माँ पिताजी तो मेरे बहुत ही एडवांस, नेहरू की किताबें पढ़ती थी जो उनके माउंटेन्स पे लिखी हुई है, तो उससे भी मेरे को बहुत ज्यादा वो मिला। तो माँ पिताजी भी पढ़ते थे, बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की। अच्छा। वो फट मान गए। मतलब मेरा कॉलेज भी इतना अच्छा, PG कॉलेज उत्तरकाशी। उन्होंने कहा ठीक है, इस लड़की की फीस हम देंगे। फिर उन्होंने मेरी फीस भी दी कॉलेज की, और कॉलेज की तरफ से पूरा मुझे स्पॉन्सर किया। उन्होंने वो प्रतिभा देखी। हाँ, तो ये मेरी जर्नी है जो वहाँ मैं पहुंची जी। अब इंस्टीट्यूट की तो बहुत सारी बातें हैं।
अब आपको कुछ और पूछना होगा, पूछिए। उस टाइम जैसा आपने बताया इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे उस समय लड़कियां आती थी इतना सीखने इंस्टीट्यूट में, या फिर ज्यादातर लड़के ही होते थे? नहीं, ये गर्ल्स का था खाली। अच्छा, ये गर्ल्स का था। हाँ, तो हम माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट उस अभी तो साथ में भी जाते हैं, लेकिन उस समय खाली गर्ल्स के लिए, उसी से कुछ समय पहले ही गर्ल्स के लिए स्टार्ट हुआ था। अच्छा, गर्ल्स के लिए पहले था ही नहीं कोर्स, पूरे इंडिया में नहीं था कहीं नहीं। तो फिर उसी समय ये स्टार्ट हुआ था कि गर्ल्स के लिए भी करेंगे। तो हम लोग टोटल शायद 20 लड़कियां थी, वहाँ की मैं ही थी उत्तराखंड से, और एक दो और थे, और एक वो जो हमारे डीएम थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनकी बेटी थी। अच्छा, वो पढ़ती भी मेरे साथ ही थी और कोर्स भी हमने साथ ही किया। तो फिर उसके बाद, पर वो बाहर की थी, वैसे उत्तराखंड के नहीं थी, डीएम थे वहाँ भी बाहर के थे। तो जब मैं गई कोर्स में, तो हम लोग तो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, और वहाँ इंग्लिश में सब कुछ हो रहा है। तो मेरे को तो बहुत ही ज्यादा हो गया कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है। तो मैं रोने लगी जब इंग्लिश में लेक्चर, इंग्लिश में बातें, सब कुछ इंग्लिश में। तो मैंने तो वाइस प्रिंसिपल भट्टाचार्य मैंने कहा, सब मैं नहीं रहूंगी, मुझे घर भेज दीजिए आप। क्या अरे क्या हुआ? वीपी विजया पंत, वीपी और वो वीपी, ओके, वाइस प्रिंसिपल जी। तो अरे ये एक वीपी दूसरी वीपी से शिकायत कर रहा है, क्या हो गया? मैं कहा, सर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ और सब लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं घर जाऊंगी। फिर सर जब क्लास चल रही थी, बोले कोई बीपी से इंग्लिश में बात नहीं करेगा, हम सब लेक्चर भी हिंदी में देंगे। अभी बड़ी मुश्किल से एक लड़की आई है जो हिंदी हमसे बुलवा रही है, तो हम हिंदी बोलेंगे और इसके साथ सब हिंदी में बात करेंगे आप लोग। फिर तब तक अर्चना भट्टाचार्य दूरदर्शन में, वो वहाँ की आसाम की, वो भी आई हुई थी। तो वो पैराटूपर और सब कुछ थी, वो लड़की बहुत होशियार, बहुत ही खूबसूरत। तो उसने कहा, ए बिजोया, तुम क्यों रोता? हम तुमको हिंदी बोलता, तुम मत रोता। तो इतनी अभी तक भी मेरी क्लोज फ्रेंड है। ये सच में मीडिया का अगर वो है ना, सोशल मीडिया का अगर नुकसान है तो फायदे भी बहुत है। कहाँ से मैंने उसको ढूंढा, उसने मुस्लिम से शादी की तो उसका नाम भी चेंज हो गया भट्टाचार्य से। तो मैंने कहा कहाँ, फिर अचानक मैंने सोशल मीडिया पर मिल गया, तो ढूंढा, बहुत ढूंढा जी। तो उसका नाम तो दूसरा आता था ना, उसने भट्टाचार्य हटा दिया था। तो तब वो मिली मुझे। मैंने कहा तू भट्टाचार्य भी लगा, तुझे भट्टाचार्य से भी बहुत जानते हैं, और उसका भी नाम लगा, हस्बैंड का भी जी, इसलिए मैंने भी किया। मैंने कहा विजया तुली कौन, मुझे जानेगा विजया तुली? तो मैंने विजया पंत तुली माउंटेनियर, फेसबुक सब में। क्या बात है। उस जमाने इसमें भी नाम बना कि मतलब शादी की बात क्यों वो लिख रही है, पंत लिख रही है। मैंने कहा अब ये जमाना आ गया कि सब लिख रहे हैं जी, अभी हर कोई लिखता है। आपने उस जमाने में मैंने इसकी फेसबुक की जगह में जो था पहले हाँ जी, और कुछ चलता था, तो उससे ही मैंने शुरू कर दिया विजया पंत तुली लिखना। अच्छा, तो तभी से कि तुली क्यों लिखते हो आप, पंत क्यों लिखता, अब तुली हो गया। ये महिलाओं से प्रश्न होता है। मैंने कहा क्यों, लड़की के अंदर का मायका कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अपने मायके की रहती है। और क्यों न लिखे, धन संपत्ति तो नहीं मांग रहे, अपने जो पंत है वो मैं कभी हटा ही नहीं सकती, अपना नाम है, अपनी पहचान कभी नहीं हटा सकते जी। तो लेकिन अभी देखो सब लिख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जी जी कि सारे लोग लिख रहे हैं। वो उस टाइम भी एक चैलेंज था। हाँ, उस समय 1985 मैरिज हुई थी मेरी तब। अच्छा विजया जी, जब आपने माउंटेनियरिंग शुरू की, मतलब एज प्रोफेशन आपने लिया, तो उस टाइम क्या चैलेंजेस, मतलब क्या लेके जाना होता है, कैसे करना होता है? बहुत डिफिकल्ट है। हम थोड़ा भी आज हाइकिंग करने जाते हैं, लोग जानते हैं तो मुश्किल है। क्या चैलेंजेस उस समय आए आपको? सबसे पहले तो जब मैंने जीन्स पहनी जी, हम भी उत्तरकाशी बहुत छोटी सी जगह है, हालांकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हैं, पर कुछ तो उनमें से होते हैं ना जो बोलते हैं जी। तो जीन्स पे ही मेरे वो हो गए कि, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने बहुत प्यार करना शुरू कर दिया, एक इज्जत की नजर से देखना शुरू कर दिया। इतना मेरे को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा, बल्कि मैं हैरानी होती थी उनको कि एक लड़की और हर चीज में कैसे आगे है, स्पोर्ट्स में भी, माउंटेनियरिंग में भी, सिंगिंग में भी। मैं मेरे गढ़वाली गाने आते थे रेडियो में, तो सब कुछ में तो उनको अभी तक भी मुझे सबका प्यार मिलता है। तो मुझे इस बारे में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं लड़की हूँ या मेरे को किसी ने कभी गलत नजर से देखा या कुछ। ये ईश्वर की दया से मेरे साथ कभी नहीं हुआ जी। मैं खुद ही नहीं जानती, मेरे को कभी लगता था मैं लड़की नहीं हूँ क्या, मुझे कोई छेड़ सा क्यों नहीं।
हाँ मतलब कोई बोलता क्यों नहीं कुछ ना कभी कुछ, तो सबने रेस्पेक्ट दी। रिस्पेक्ट। हाँ, ये बीएड किया मैंने, एमएड किया है, तो उसमें भी माउंटेनियरिंग चलती भी वहाँ मेरे को बहुत आगे रखते थे। देखिए, ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कई बार लड़कियां इसलिए डरती हैं बाहर निकलने से कि लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या माहौल है, लेकिन रिस्पेक्ट करने वाले लोग भी हैं। बहुत मेरे को तो हर जगह रिस्पेक्ट नहीं, बल्कि मैं जो हमारा जब मैं एमएड कर रही थी तो मेरा नाम ऑलराउंडर गोल्ड मेडल में दिया गया था श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। तो मेरे लिए तो बहुत फक्र की बात है। नहीं, और ऐसी ये बात नहीं, अभी भी उत्तरकाशी में या उत्तराखंड में बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम विजया दीदी को देख के आगे बढ़े। हमने विजय दी तो एक खुशी मिलती है, चाहे 100 में से 2 लोग भी हमारा नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं कि विजय दीदी ने ऐसे किया, उनका लाइफ चेंज हुआ। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। उत्तराखंड का भी है ओहो रेडियो, पता नहीं आप जानते होंगे, बहुत फेमस है। जी। उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मतलब मेरे को खुशी होती है कि मेरा नाम वो लोग एक उससे लेते कि हाँ प्रेरणा है, इंस्पायर होते हैं आपसे। जी। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हो आपकी, इसलिए सोच रहे थे लोगों को कि एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, और आपको भी उसी ढंग से अपने ऑरा को बना के रखना है। हम लेडीज का क्या है, ऑरा ही सब कुछ है। मतलब हम किस ढंग से है कि अभी हेमा मालिनी को देखो जी, ऐसे खड़ी होती बगल में तो ऐसा लगता है कि कितना मतलब उनके अंदर वो है, तेज है। कल मैं दादी से मिली जी, कितनी बार मैं पैर छुई, तो एक ऑरा है ना उन्होंने बनाया हुआ जी। वो लोग भी तो अकेली लड़कियां, ये मुझे ब्रह्म कुमारी क्यों अच्छा लगता है, सब लेडीज हैंडल करती है। ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है लेडीज उसका। तो कल मेरे तो हजारों बार में उनका पैर छुई। तो वही बात है कि हमको अपना एक ऑरा बना कर रखना चाहिए। जैसे कभी बेकार मजाक कर दिया, ये कर दिया, वो उस सब से बचना चाहिए। और अपना हम वो बना के रखेंगे तो कोई नहीं कि जो हमको ऐसा कुछ कहे, एक भी शब्द कुछ कहे जी। बिल्कुल, नारी शक्ति है। हाँ। और वो हमें खुद महसूस करना होगा। सबसे पहले हम इंतजार करते हैं कि लोग कहें, लेकिन हम खुद पहले खुद पहले महसूस करें कि हमारे अंदर है क्या जी। तो वो बात है। और हाँ, सब चीज में रहना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए जी, पर एक सीमा रेखा के अंदर जी। हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं कि हम तो लड़का लड़की बराबर है। रात 2 बजे हम लोग कभी नहीं रोड में खड़ी हो सकती लड़कियां। तो हमको क्या सही है क्या सही नहीं है, वो सोच के हमको लड़की की पावर का यूज करना चाहिए। सही गलत भी पहचानना चाहिए। अब रात 1-2 बजे हम रोड में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हम हैं लेडीज ना जी। शरीर से तो वीक ही है ना, मन से स्ट्रॉन्ग अलग है। हाँ, फिजिकली तो हम लोग वो है ही, तो बहुत ज्यादा अकेले भी हम नहीं हो कर सकते। हाँ, अपने व्यवहार के चलते हम दूसरों के साथ परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इक्वालिटी को भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी जी, सही मायने में हाँ जी। विजया जी, आजकल अभी यहाँ पे भी कई गांव में लड़कियां हैं, कई बच्चियां हैं जो तीरंदाजी करती हैं, कई बच्चियां हैं लेकिन कई बार स्कूल जाती हैं पर ड्रॉप करना पड़ जाता है, बहुत परिस्थितियां आती हैं। उनका अगर उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कुछ करना है जीवन में, तो आप उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे? एक तो सबसे पहले तो अपना एक मोटो बनाना है जी, कि हमारा गोल है क्या। देखो, आज वो कहेंगे हमको पढ़ना है, कल वो कहेंगे हमको तीरंदाजी करनी, परसों कहेंगे हमको, तो फिर नहीं होगा। एक लाइन तो जब हम एक लाइन पकड़ते हैं तो हम उसके लिए प्रयास भी करते हैं और उसी साइड का प्रयास करते हैं। अभी किसी ने कहा कि मेरे साथ भी क्या हुआ है कि मैं एक गोल बना के नहीं रख सकी, फिर मैं चली गई एमएड करने, उसके बाद मैंने थोड़ा टीचिंग किया, तो मैं थोड़ा सा मैं भटक गई। दिल में यही था माउंटेनियरिंग, लेकिन पैसा भी एक चीज होता है ना, पैसा भी जरूर चाहिए, और स्पोर्ट्स में पैसा बहुत देर से है। इसमें फिर मैं जब डायरेक्टर बन गई, फिर 7 सिस्टर्स हमारा क्लब हुआ, बचेंद्र पाल मेरे साथ थी, बचेंद्र पाल दीदी, चंद्रपर बैतवाल, बहुत नामी माउंटेनियर रहे लोग, तो ये सब मेरे साथ थे। हर्षवती विष्णु, मतलब बहुत सारे, रीता गो, कितनों का नाम लेना मुश्किल है। तो ये सब भी थे, तो इन्होंने भी एक लक्ष्य को बनाया। बचेंद्र पाल हमारे उधर की है, उसने भी एक लक्ष्य को बनाया। आज एवरेस्ट क्लाइम करके वो पूरा उस पर नाम फैला रही है। यहीं पर राजस्थान में ये सुना होगा आपने, सुषमा बिश्रा जी, सुना है नाम? जी, वो भी मेरी बहुत क्लोज है। तो इन लोगों ने भी एक लीग से हटकर काम किया है ज्यादातर ने। मधुरिमा मेरी बेटी जी, इसने फिल्म में आने के लिए जिद कर दी, एक ही जिद पकड़ के रखी, नहीं मुझे बम्बई जाना है, लक्ष्य बनाया। हाँ, लक्ष्य बना दिया, और पीछे पड़ गई मेरे, मतलब मुझे आना पड़ा साथ में बम्बई इसके वो देखने के लिए। तो एक लक्ष्य अगर बनाएंगे ना और एक ही चीज ध्यान रखेंगे तो ईश्वर पूरा करता है और पूरा होता है।
उन बच्चों का भी गलती नहीं होती है जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि देखिए घर की परिस्थितियाँ जी। हमारे माँ बाप मान गए, हमको छोड़ दिया अकेले, हर एक के माँ बाप नहीं मानते जी। अपनी बेटी के लिए मुझे ही यहाँ पर बम्बई में आना पड़ा, मैं भी नहीं छोड़ पाई क्योंकि वो क्षेत्र अलग है, बिल्कुल एक्टिंग का क्षेत्र ही बिल्कुल अलग है। स्पोर्ट्स में भी हम नहीं छोड़ सकते, ध्यान देना है बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, और अपने बच्चे पे भरोसा भी दिखाना है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, माँ बाप अगर अपने बच्चे पे भरोसा नहीं दिखाएंगे तो तब बहुत मुश्किल है। ये भी स्पोर्ट्स गर्ल है मेरी बेटी जी जी, कितने बहुत गई है इधर उधर क्रिकेट में तो उसका नाम आ गया था उत्तराखंड टीम में। फिर दूसरे भी हम लोग बहुत जगह रहे ना, उड़ीसा, धनबाद, बहुत जगह रहे, वहाँ भी बहुत ज्यादा इसका नाम था खेल वेल में। तो अपना सब एक्टिविटीज करो, लेकिन एक गोल बना लो, गोल एक जरूरी है, उसमें निरंतर प्रयास। हाँ, निरंतर प्रयास, ऊपर से ऐसा काम करना है, ऐसा रहना है कि माँ बाप को भी विश्वास हो जाए, हाँ हमारा बच्चा ठीक सही रास्ते पे जा रहा है। माँ बाप का बिलीव सबसे जरूरी है, बहुत जरूरी, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो माँ बाप को भी देखना होगा कि हमारा बच्चा क्या चाहता है। जैसे तीरंदाजी है, बहुत अभी लड़कियां राइज कर रही है उसमें, तीरंदाजी में ओलंपिक्स देखते हैं, पैरालंपिक्स देखते हैं, कमाल कर दिया लड़के ने। मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी तीरंदाजी में थी। मैं तो शूटर भी हूँ बहुत अच्छी। हाँ, ये कोर्स किया मैंने SSB ट्रेनिंग है ना जी, वो की हुई है पूरी। मेरा नेचर था कुछ सीखो। तो मेरी दीदी तो बहुत स्टेट लेवल में फर्स्ट आई थी शूटिंग में। तो पूरी स्पोर्ट्स फैमिली। हाँ, पूरे स्पोर्ट्स वाले हमारे। मेरे घर में मेरा भाई फुटबॉल प्लेयर था। सब मतलब माँ पिताजी ने लड़का लड़की को बराबर वो दिया, स्पेस दिया है। तो उस वजह से मेरी सब बहनें बहुत बड़ी बड़ी टीचिंग लाइन में, बड़े बड़े उसमें, तो सब अपने लक्ष्य पे पहुंचे हैं। लेकिन ये पता चलता है विजय जी आपसे बात करके कि अगर बच्चियों को बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, तो क्या क्या कर सकती हैं? मैं तो वही कहती हूँ कि बेटी को आप बेटी ही रहने दो, उसको बेटा मत बनाओ कि बेटे जैसे क्या होता है बेटे जैसे? बेटा बेटे जैसा है और बेटी बेटे जैसे। वो नाजुक है, वो सॉफ्ट हार्ट है। लड़की बहुत कोमल होती है, लड़की को बहुत इमोशनल होती है। जितना वो अटैच्ड होती है सबसे, उतना कोई अटैच नहीं होता है। और बेटा क्या होता है? बेटा बुरा नहीं होता है। आप बेटी की तारीफ कर करके लोग आजकल भूल रहे हैं, बेटे को वो कर दे रहे, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बेटों के अंदर भी कुंठा बढ़ जाती है। देखो जैसी बेटी है वैसे ही बेटा है, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। हाँ, वो स्ट्रांग होगा, बॉडी से स्ट्रांग होगा, लेकिन लड़की माइंड से स्ट्रांग होती है। तो दोनों का बराबर साथ देना चाहिए, न बेटी को बहुत आंकना चाहिए, न बेटे को बहुत आंकना चाहिए। तो बेटा बेटी एकदम बराबर है। अब बस ये है कि लड़की को संरक्षण थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है उसकी शारीरिक बनावट की वजह से। जी जी। तो इसीलिए बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटी को बेटी रहने दो जी। जैसे मैं कहती हूँ कि बहू को बहू बोलो, बेटी मत बोलो, क्योंकि कभी नहीं हो सकता है कि बहू बेटी बन जाए या सास माँ बन जाए। वो है, बहुत सारे उदाहरण है, पर जो शब्द बने हैं ना, बहू, बेटी, बेटा, बेटी, तो ये अपने अंदर ही पूरे शब्द है। हर रिश्ता सुंदर है वो अपनी जगह। हाँ, अपने आप ही सुंदर है वो जी। और उससे वो भी बना रहता है सम्मान, आंखों का जो कहते हैं ना, आंखों का पानी जो बना रहता है। हाँ, बहू तो बहू, हाँ बहू है, थोड़ा सा एक मेंटेन करके रखना है। रिस्पेक्ट। बेटी को हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बेटी माँ को कुछ भी बोल सकते हैं, बोलती भी है बेटियां माँ को बहुत ज्यादा। लेकिन सास को एक होना चाहिए कि एक उनका सम्मान। हाँ, सम्मान का, और सास को भी बहू के प्रति सम्मान की भावना दोनों तरफ। हाँ, दोनों तरफ। तो ये जो है ना कि हम लोग लेडीज भी तभी आगे बढ़ सकते हैं जबकि इधर से माँ के घर से भी और ससुराल से भी सपोर्ट मिले, तभी बात। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि लड़कियों को अपनी जॉब कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि बच्चे भी पल जाते हैं अपने हिसाब से जी। और होगा क्या, बाद में आप जॉब भी छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे, लेकिन एंड में आपको इसका कोई वो नहीं मिलेगा कि हाँ आपने ऐसा किया था, आपने छोड़ा। वो कुछ नहीं होता है। अपने लिए भी अगर 90% आप दूसरे के लिए सोचते हो, 10% लेडीज को अपने लिए सोचना चाहिए। वही 10% उसकी जिंदगी बनाते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के बारे में भी अक्सर नहीं सोचती हैं महिलाएं। सिर्फ परिवार और सिर्फ देना, अपने बारे में सोचना, ऐसा लगता है जैसे महिलाओं की जो ट्रेनिंग है शायद इस प्रकार से सेल्फिश फील होता है कि अपने लिए करना। जैसे अभी तुम तो माँ हो करोगी, तुम तो पत्नी हो करोगी। अरे भाई, तो तुम लोग भी तो हो। खाली वही औरत जो माँ है, जो उसने उस गलती की क्या 9 महीने पेट में रखा या शादी करके घर छोड़ के आ गई। तो लेडीज को अगर 100 से 90 या 80% दूसरे के लिए सोचती है, तो 20 या 10% अपने लिए भी जरूर सोचना होगा। बहुत जरूरी है। हाँ, तभी वो कुछ कर सकती लाइफ में, तभी वो हो सकता है।
अपना सम्मान खुद भी करना, खुद भी जी। अभी मैं भी हूँ तो ज्यादा जगह जैसे जाती हूँ तो अपने को मैं बताती हूँ माउंटेनियर हूँ। अभी जैसे बेटी के साथ, क्योंकि मैं नहीं रह पाती हूँ, मैं माउंटेनियर हूँ तो माउंटेनियर हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, बहुत एक जो आपने पैशन अपनाया है ये बहुत। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती थी कि वो एक्सपीरियंस कैसा होता है, मतलब आपको कैसा फील होता है जब आप पहाड़ चढ़ते हैं? तो मैं अभी तो बोल ही रही हूँ ना, ये हमारे जो संजय जी आए हमारे साथ जी, कल आपने ऊपर तो हमको ले जाना ही है। जो हाइट पे नहीं पहुंचे ना तो मेरे को यहाँ आने का कमी रहेगा कि मैं आई लेकिन वहां नहीं गई ऊपर माउंट आबू, तो उनके पीछे पड़ी। तो यही फीलिंग है कि मतलब जैसे देखो टीचर है वो किसी बच्चे को कि हाँ हाइस्ट दिला के रहना है, इन बच्चों को हाइस्ट दिला के रहना है, कुछ के आते कुछ के नहीं आते। वही माउंटेनियर का हाल होता है कि ये पीक तो क्लाइम करके ऊपर, मतलब ऊपर देखा रहे खत्म नहीं हुआ, हालत खराब है, पैर चल नहीं रहे, लेकिन वहां तक जाना है, वो जज्बा है। हाँ, वो एक जज्बा है और वो फीलिंग ही अलग है अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो। अच्छा, मतलब वो फीलिंग का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, जो ऊपर पहुंच के हम लोग महसूस करते हैं जी। काफी कनेक्शन और वो प्यार है आपको बहुत ज्यादा। मुझे तो मतलब अभी मैं बच्चों से कहती हूँ कि सुनो, मुझे तुम लोग ना जब मैं चल नहीं पाऊंगी ना तो हेलीकॉप्टर से ले जाके ना पहाड़ों में छोड़ दे। इतना पहाड़ों से प्यार है आपको? इतना कहती हूँ। अभी मुझे समुद्र से भी हो गया। अच्छा। मुझे बॉम्बई भी बहुत पसंद है। अच्छा। मेरा वो है, जहाँ जाती हूँ वहां से मुझे प्यार हो जाता है। उड़ीसा रहे, धनबाद रहे, तो सब जगह से मेरा बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। लेकिन अपने जो माउंटेन्स हैं उसको कभी भूल नहीं सकती हूँ। उत्तराखंड जी मैं मतलब मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ जी। तो अपना ही देश है, सब जगह से प्यार है, हर तरफ। हाँ। लेकिन ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जहाँ जाए उसको अपना बनाए। हाँ, मैं घूमती हूँ ना, बहुत घूमती हूँ। अरुणाचल भी गई हूँ, मतलब देश के कोने कोने में घूमती हूँ मैं। अभी बहुत मिले लोग अरुणाचल के, उनको मैंने बताया मैं तवांग होके आई हूँ। क्या अच्छा, क्यों? मैं गई थी क्योंकि मेरे को बहुत, अभी भी जाती हूँ ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग अभी ट्रैक करती हूँ, अभी भी करती हूँ। अच्छा विजय जी, जैसे आपकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में आई, टीवी इंडस्ट्री में आई, कई बार पेरेंट्स को जब कोई ऐसी फील्ड में जाने की बात करते हैं बच्चे, तो एक अनकन्वेंशनल फील्ड है, थोड़ा सा डर भी होता है, बहुत बड़ी ग्लैमर की दुनिया है आजकल। सो उसमें सपोर्टिव कैसे आप रहे, या क्या आपने, कैसी वो जर्नी रही, आपकी कैसी जर्नी रही? मैं तो बाद में, बेटा भी इसी में आ गया ना। अच्छा। वो डायरेक्टर है जी, श्रीकांत तुली डायरेक्टर है, और SBMT उसका अपना म्यूजिक चैनल है। गाना आएगा, आप जरूर देखिएगा, मैं भेजूंगी आपको, जरूर ले जाऊंगी, है ना जी जी जी। तो इसमें मैं बोल रही हूँ ना, इसने क्लास 11th में था, तो मिस उत्तरांचल का मेरे भाई एक रिलेटिव, उसने इसका नाम दे दिया। अच्छा। और ये मिस उत्तरांचल बन गई। और लेकिन ये छोटे में भी मिस पारादीप, मिस धर्म, यही सब बनती थी जहाँ जाती थी कॉलेज वगैरह में। मिस पारादीप सबसे ज्यादा रहे हम लोग 10 साल। अच्छा। तो उड़ीसा जी, तो जी, ये पहन के मिस पारादीप बन के खड़ी हो जाएगी वहाँ। अच्छा। उसमें तो इसके अंदर बचपन से ही था। फिर देहरादून गए, फिर जब ये मिस उत्तरांचल बनी तो तब तो ये पीछे पड़ गए कि नहीं, मुझे तो बस इसी में जाना है, इसी में जाना। 12 के बाद से इसने दिमाग, मैंने कहा ग्रेजुएशन कर ले फिर चली जाना, कि नहीं मैं इग्नू से कर लूंगी। फिर हम लेके आए। हाँ, फिर मैंने इसके पापा को भी कहा, तो सब लोगों ने मुझे मना किया, सारे ही लोगों ने, कि नहीं अच्छा नहीं है। जो यहाँ से करके भी गए थे कुछ उन्होंने भी मना किया। लेकिन अब बच्चे की जिद के आगे फिर मैंने सोचा कि एडवेंचर ही किया। मैंने ये भी एक तरह से एडवेंचर ही शुरू से थी। लव मैरिज मेरी एडवेंचर है। अच्छा। टाटा के इंजीनियर्स आए थे जी। तो मैं हस्बैंड से, पंजाबी हस्बैंड, मैं गढ़वाली हूँ। हाँ, मैं गढ़वाली हूँ। तो ये भी मैंने, फिर ये भी एक एडवेंचर, मैंने कहा चलो ठीक है, एक और एडवेंचर हो जाए। तो सबने बड़ी हिम्मत की दाद देते हैं कि मतलब आपकी हिम्मत, लेकिन होता गलत भी है कभी कभी। सबका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है कि हाँ बच्चे उखड़ गए, कितने वापस चले गए जी। तो ये जीवन का वो है कि कोई सफल हो जाता। ये भी जैसा है, मतलब इसका वो उतना ज्यादा इसने किया नहीं, साई नेचर के, और साई नेचर वाले नहीं चलते हैं इसमें इंडस्ट्री में, क्योंकि कहीं भी हो बोलोगे वो करोगे तभी होगा जी। ये थोड़ा साई नेचर के, जहाँ पर बोलती हूँ मैं ही बोलती हूँ मेरी बेटी। अच्छा। मेरी बेटी, पर उन्होंने काफी कुछ अचीव किया, बहुत जाना माना नाम है। हाँ, बहुत अचीव किया उसने। वही तो कह रही मैं, तो जैसे बोलने का है तो और आदमी वो होता है ना जी जी। इसलिए तो नहीं, उत्तराखंड में जाएगी तो ऐसे बैठ जाएगी, कुछ बोलेगी नहीं। तो बोलने का जरूर होना चाहिए, अब सही बात को कैसे रखना है जी जी, ये होना चाहिए। तो इसका एड, इतने अच्छे ऐड है सब है। तो फिर हम आए लेके
इसको हम लोग उस समय 12 द्वीप थे, तो कलकत्ता से आए हम लोग यहाँ, जगह देखी कहाँ ट्रेनिंग करेगी क्या करेगी, फिर छोड़ा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई छोड़ने की, हर दूसरे महीने में आ जाती थी। फिर धीरे धीरे तो मैं बम्बई की हो गई। अच्छा। इसके साथ ही सेटल हो गई। बेटे ने भी फिर बॉम्बे से इंजीनियरिंग किया। घबराहट बहुत होती, बहुत। अब फिर भी ठीक हो गया है जी। पर जब मैं इसको लाई थी जी, उस समय 2003 में या कब लाई थी मैं, 2005 में आई थी शायद, या 6 में, तो तब बहुत परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी जी जी। लेकिन एकता कपूर के उसमें तुरंत इसको काम मिल गया कोर्स करके, और उसमें काम मिलता चला गया। तो एक्टिंग सीखी भी। हाँ, कोर्स किया। हाँ जी। तो वहाँ पर यहाँ पर क्या है कि एकता कपूर जो नाम है ना, वाकई में वो बहुत है, तो इसको उसमें काम मिला जी। तो ये उसमें वो सेटल हो गई इंडस्ट्री में। वो उनका पहला एक पड़ाव था। हाँ, बहुत बड़ा पड़ाव। आप विजय जी, जैसे आपका कोई भी फील्ड में सफलता पाने के लिए आप क्या वैल्यू सिस्टम होना चाहिए हमारी लाइफ में? कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है आज यूथ को बतानी चाहिए? अपना इसमें समर्पण बहुत जरूरी है जी। देखो, खिलाड़ी है तो उनको खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक्टर को भी खाने का बहुत खाने का ध्यान तो मेरे ख्याल से पढ़ाई करने वाले को भी, जिसको IAS बनना है या जिसको कुछ भी बनना है बड़ा उसमें, तो सबको अपने खाने पीने का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और मेंटली पीस, जो मेडिटेशन है आज के जमाने में, पहले भी होता था, लेकिन पहले थोड़ा क्या होता था, कम, इतना ज्यादा प्रचार नहीं था। अभी के लोग भाग्यशाली है, बहुत किस्मत वाले हैं। मैं यहाँ आई अभी जो सुन रही थी मैं, ब्रह्म कुमारी का उन्होंने जो क्या सूरज भाई, कितना अच्छा बोला। वो सबसे अच्छा मैं यहाँ पर भी बोलना चाहूंगी वो, ताकि यूथ तक पहुंचे कि जब सुबह उठते हो आप, तो 5 मिनट पहले अपने गोल को सोच लें कि आज दिन भर करना क्या है, और जो उन्होंने मन में सोच रखा कि हमको ये बनना है, हमको वो बनना है, उसके लिए क्या प्रयास करना है। तो अगर हम सुबह 5 मिनट सोच लेंगे तो दिन भर हमारे दिमाग में रहेगा। लेकिन सुबह ही अगर खराब हो गई, कोई कुछ नहीं चिढ़ रहे हैं, तो फिर आपका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो बहुत अच्छी बातें उनकी, बहुत मुझे अच्छा लगा। और मैं तो ब्रह्म कुमारी से 85 से जुड़ी हूँ। शादी के तुरंत बाद से मैं गई थी धनबाद, मेरे घर के बगल में थे, ऐसे छोटी लड़कियां थी। अच्छा। तो उन्होंने आए मेरे घर में, हम लोग ब्रह्म कुमारी हैं, हम लोग ऐसे, उनके साथ तो मेरा बहुत ही प्यार। मैं भी छोटी थी ना, मैं भी बहुत छोटी थी, पूरी वैसे ही थी। तो खाना बनाना मेरे घर में सात्विक, फिर वहां से पूजा का मेरे ले आते थे खाना। तो बहुत प्रेम हो गया था हमारा दोनों छोटी लड़कियों से। तो फिर दिन में वो अकेली होती थी ना, दिन में आ जाते थे वो लोग मेरे पास बैठते थे। तो इस तरह से मैं इस तरह से 85 से मैं, पहले भी था उत्तराखंड में भी था, लेकिन उस समय तक इतना ब्रह्म कुमारी के लिए थोड़ा बोलता, अरे वहां मत जाना, घर छोड़ दो, ये हो जाएगा, ऐसे होता था। पर मैं जब मैरिज के बाद आई, बिल्कुल घर के बगल में लड़कियां मिल गई। देहरादून में ऐसे था, उत्तरकाशी में हमारा ऐसा था कि 5-6 किलोमीटर की दूरी पे था। इतना फिर हो नहीं पाया मिलना ना। लेकिन जब शादी के बाद यहाँ आई तो घर के बिल्कुल ऐसे रोड है और उधर, तो इसलिए वहाँ बहुत ज्यादा उन बच्चों से हो गया। बच्चे क्या, अब बच्चे बोल रही हूँ, उस समय तो बराबर एज के थे हम लोग। जी, आप भी उस समय छोटे थे। तो उनके साथ बहुत हो गया था प्रेम, बहुत ज्यादा। जब कहीं मैं तो लोग बहुत रोए, मैं भी बहुत रोई। जब ट्रांसफर हुआ हमारा, हल्दिया हो गया था कलकत्ता ना। अच्छा। फिर काफी वो हुआ, टाटा स्टील में मेरा हस्बैंड ना। जी। तो उन लोगों से तो 85 से मैं जुड़ी हुई हूँ। जुड़े हो। और वो भी कौन से मंथ में, अक्टूबर में मैं शादी करके आई थी, नवंबर दिसंबर में। अच्छा, वो लोग मुझे मिल गए एकदम शुरुआत में। हाँ, एकदम वही टाइम है अभी जी, वही टाइम है, सोच रही हूँ जी। तो यहाँ आप अभी पहली बार आए यहाँ पे, या फिर आए हैं इंटरनेशनल? नहीं, मैंने 4 बार टिकट कराया। अच्छा, ओके। हाँ, 4 बार मेरा टिकट हुआ है जी। एक तो बहुत आता है, भोपाल करके है एक, तो उत्तराखंड का, उत्तराखंड की टीम के साथ था मेरा हमेशा। अच्छा। तो लेकिन बेटी के साथ आना था, और ट्रेन से था, भाई आना था। जी। पर आऊंगी मैं ट्रेन से, ट्रेन का बहुत सुंदर है। अच्छा। हाँ, ट्रेन का रास्ता खूबसूरत है। जी। तो अब दोबारा होगी, अब तो रास्ता खुल गया ना। आप जरूर ट्रेन में बैठ के अपना आराम से रात को बैठे, सुबह पहुंच जाते हैं जी। हाँ। अब जब भी आइए जरूर मिलिए, और हम और कुछ आपसे सीखेंगे और बात करेंगे। हाँ। अभी इस प्रोग्राम में अपना टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरी भी बच्चों से यही है कि देखो, जो सोचते हो वो करो जी,
अपने मम्मी पापा को ऐसा इम्प्रेशन दो कि वो लोग बोले हमारा बच्चा इसमें बहुत अच्छा है। और यहाँ जो बच्चे जो तीरंदाजी में, एक तो अम्मा भी है ना जो काफी अच्छे, एजेड है वो, कितने, हाँ 60 साल की है, उन्होंने वो किया। तो अभी मैं भी इसी बात से मुझे और ये याद आ गया, अभी मैं 66 साल की हुई परसों, लेकिन अभी मैंने पिछले साल 6 महीने का एक्टिंग कोर्स किया। वाह। और पूरी सफलता के साथ, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। तो मैं जब कर सकती हूँ, आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को बहुत भविष्य आगे पड़ा है, तो आगे बढ़ना चाहिए। और मन में ये नहीं रखना कि लड़की हो। हाँ, जहाँ पर कुछ ऐसे आ जाता है कि रात को कैसे, तो वो सब मम्मी पापा तो बोलेंगे, वो आपको रखना है, हाँ वो ध्यान रखना ही है। तो बस ये मैं कहूँगी कि आप आगे बढ़ते रहो बच्चों, और लड़कियाँ और लड़कों को भी महत्व दो ताकि लड़के भी आगे बढ़े। बिल्कुल, है ना, सब दोनों ही बराबर हैं। तो यही मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। रेडियो मधुबन मैं आती रहूंगी और हम बैठ के मुस्कुराते रहेंगे। क्या बात है। और मुस्कुराने की बहुत सारी वजह जो आपने दी है, मुझे लगता है उससे हम सीखेंगे भी। एज भी कोई बैरियर नहीं है, जेंडर भी कोई बैरियर नहीं है, जो हम ढाल ले वो हम कर सकते हैं। उसका प्रैक्टिकल उदाहरण है आप और आपका जीवन और आपकी बेटी भी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, हमें धन्यवाद। आरुषि, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत प्यार आप लोगों को, और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच विजय जी। दोस्तों, आप भी जुड़े रहिए रेडियो मधुबन से। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9414151415। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।